नमस्कार, बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा और आप देख रहे हैं जेकेएल प्राइम टाइम। जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाए जाने को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जम्मू कश्मीर अब राहत की सांस ले रहा है। धारा 370 को खत्म करने के बाद मोदी सरकार ने जीरो टॉलरेंस की नीति से आतंकवाद को कुचलकर घाटी में जीवन की गरिमा को सुरक्षित किया है। बदलते जम्मू कश्मीर पर अमित शाह ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर बाकायदा आंकड़े भी जारी किए हैं। पहले आप ये रिपोर्ट देखिए, उसके बाद इस पर हम चर्चा भी करेंगे। पांच अगस्त 2019 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में गृह मंत्री श्री अमित शाह ने जब देश की सुरक्षा एवं एकता को मद्देनजर रखते हुए जम्मू कश्मीर से धारा 370 को निरस्त करने का बिल पारित करवाया तो ऐसा लगा मानो देश के इतिहास ने एक नया मोड़ ले लिया हो। जिस दिन भारत के राष्ट्रपति द्वारा इस घोषणा पर हस्ताक्षर किए जाएंगे, इसे सरकारी गैजेट में प्रकाशित किया जाएगा, उस दिन से अनुच्छेद 370 के सभी खंड लागू नहीं होंगे। जिस कश्मीर के नाम पर पहले लोगों को गोलियों की गड़गड़ाहट और बमों की गूंज सुनाई देती थी, उस कश्मीर में आज सुख शांति नजर आती है। गृह मंत्री अमित शाह के विजन, रणनीति, लगन और परिश्रम ने अपना असर दिखाया और कश्मीर में शुरुआत हुई है सुरक्षा एवं विकास के एक नए युग की। धारा 370 के निरस्तीकरण के परिणाम अत्यंत प्रभावशाली साबित हुए। हिंसक घटनाओं में 68%, नागरिकों की हत्याओं में 81% और कुल हत्याओं में 69% की कमी आई है। स्थानीय निकाय चुनावों के जरिए आज 30,000 से अधिक जनप्रतिनिधि प्रजातंत्र की जड़ों को मजबूत कर रहे हैं। आतंकवाद रहित इस खूबसूरत घाटी में पर्यटन उद्योग एक बार फिर से उठ खड़ा हुआ है। जम्मू कश्मीर में अब 2 झंडे, 2 दरबार, पठानकोट नाका परमिट और 2 संविधानों का दौर खत्म हो चुका है। नई आधुनिक जेलों का निर्माण किया जा रहा है और घाटी के मंदिरों को सुरक्षा मिली है। सन 2010 में पत्थरबाजी की 2794 घटनाएं रिकॉर्ड की गई थीं, जो कि 2023 आते आते पूर्णतः समाप्त हो गई। अलगाववाद और आतंकवादी गतिविधियों में पाए जाने वाले लोगों के परिवार से किसी को भी सरकारी नौकरी न देने का निर्णय लिया गया और यदि नौकरी में हैं तो नौकरी से हटाने के आदेश दिए गए। मारे गए आतंकियों और अलगाववादियों के जनाजों के जुलूसों पर प्रतिबंध लगाया गया, जिससे आज कश्मीर घाटी में पत्थरबाजी पूरी तरह से गायब हो गई है। Terrorism is an enemy of humanity and there can be no ifs and buts in dealing with it. इतना ही नहीं, जिहादी आतंकवाद, कट्टरता वित्त पोषण एवं अवैध हथियारों की तस्करी पर रोक लगाने के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक 25 सूत्री एकीकृत कार्य योजना बनाई है। इस योजना का सफलतापूर्वक क्रियान्वयन जम्मू कश्मीर में किया जा रहा है। पहले जो स्थानीय पुलिस आतंकवाद के विरुद्ध लाचार दिखती थी, वो आज मजबूत हुई है और आतंकवाद से लोहा लेने में मुख्य भूमिका निभा रही है। हुर्रियत पर हमने पाबंदी कर दी, जमायत इस्लामी पर कश्मीर में पाबंदी कर दी, आतंकवादियों के समर्थन को चुन चुन कर नौकरियों से हटाया। अब किसी भी आतंकवादी की मृत्यु का जनाजा नहीं निकलता है, क्योंकि जो जहां मारा जाता है वही दफन किया जाता है। अनुच्छेद 370 के निरस्तीकरण के पश्चात अब जम्मू एवं कश्मीर का पूरे देश के साथ एकीकरण हो गया है। हाल ही में श्रीनगर में हुए G20 सम्मेलन के सफल आयोजन ने सरकार के निर्णय और जनता के जज्बे को सलाम किया है। जम्मू एवं कश्मीर में सरकार के जीरो टॉलरेंस की नीति ने यह सिद्ध कर दिया है कि यहां आतंकवाद एवं अलगाववाद के हौसले पूरी तरह से पस्त हो चुके हैं और देश का ये अभिन्न हिस्सा एक बार फिर से सही मायने में जन्नत बनकर उभरा है। तो बदल रही है कश्मीर घाटी। कश्मीर घाटी की
तकदीर भी एक तरह से बदल रही है और तस्वीर भी बदल रही है। और बाकायदा गृह मंत्रालय ने और अमित शाह ने इसके आंकड़े भी जारी किए हैं कि किस तरह का बदलाव हुआ है। आंकड़ों के जरिए पूरी तस्वीर जम्मू कश्मीर के सामने रखी है। बहुत खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत जल्दी अपने मेहमानों का आपसे इंट्रोडक्शन करा देता हूं और इसी पर चर्चा करेंगे। डॉक्टर एसपी वैद साहब, फॉर्मर डीजीपी हैं जम्मू कश्मीर के, वो हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े हुए हैं। एडवोकेट आदित्य गुप्ता जी हैं, यूथ वाइस प्रेसिडेंट हैं पीडीपी जम्मू कश्मीर के, वो भी इस चर्चा में मेरे साथ जुड़े हुए हैं। एडवोकेट आरएस पठानिया साहब स्पोक्स पर्सन हैं जम्मू कश्मीर बीजेपी के, वो भी इस चर्चा में मेरे साथ जुड़े हुए हैं। और तेजेंद्र सिंह सोढ़ी जी सीनियर एडिटर हैं न्यूज 18 JKLH से, वो भी इस चर्चा में हमारे साथ हैं। सभी मेहमानों का बहुत स्वागत, इस्तकबाल है। मैं सबसे पहले डॉक्टर एसपी वैद जी आपसे ही शुरुआत करना चाहूंगा कि होम मिनिस्ट्री ने और खुद अमित शाह ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर आंकड़ों के जरिए यह बात रखी है कि जम्मू कश्मीर बदल रहा है, जम्मू कश्मीर की तस्वीर बदल रही है, जम्मू कश्मीर के लोग अब अमन और सुकून के साथ एक तरह से सांस ले रहे हैं। जी, सबसे पहले नमस्कार मुझे बुलाने के लिए। और मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि जो अमित शाह साहब ने, यूनियन होम मिनिस्टर साहब ने बोला है वो बिल्कुल सही है कि जम्मू कश्मीर बदल रहा है जी। और ख़ासकर 370 और 35A हटाने के बाद 2019 के बाद जो ज़ीरो टॉलरेंस की पॉलिसी अपनाई गई उसका बहुत बड़ा डेटरेंट रहा है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, अगर दाऊद इब्राहिम और सलाउद्दीन पाकिस्तान में बैठ के और यहाँ हर गतिविधियां चलाते हैं तो उनकी प्रॉपर्टीज को सीज किया गया, उनको उसको उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करके अटैच किया गया उन प्रॉपर्टीज। इसी तरह ये बहुत बड़ा डेटरेंट होता है कि अगर आप पाकिस्तान में बैठ के यहाँ ये चलाएंगे टेररिज्म तो आपके खिलाफ और आपके जो आपने देखा बहुत सारे लोग जो सरकार के महकमों में बैठ के, चाहे वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हो, डिपार्टमेंट्स हो, ये जो यूनिवर्सिटीज हो, कॉलेजेस हो या पुलिस डिपार्टमेंट हो, ऐसे कोई भी महकमे थे उसमें बैठ के अगर आप अंदर से टेररिस्ट की मदद करते, ऐसे लोगों को गवर्नमेंट सर्विस से डिसमिस किया गया। जो लोग जो टेररिज्म को पनाह देते हैं, अगर किसी के घर में जो टेररिस्ट को छुपने की जगह देता है तो उसकी घर को सीज किया जाता, उसकी प्रॉपर्टीज को सीज किया जाता। जो नार्को टेररिज्म से टेरर फाइनेंसिंग करते थे उनके घरों को, उनकी प्रॉपर्टीज को सीज करते। इसका बहुत बड़ा डेटरेंट एक्शन इसका इफेक्ट होता है। और इस वजह से मैं समझता हूं सबसे बड़ा जो जीरो टॉलरेंस की जो पॉलिसी फॉलो की गई, जो इकोसिस्टम था उस पर प्रहार किया गया। उससे आपने देखा आंकड़ों में मैं नहीं जाऊंगा, वो ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब ने बिल्कुल बताया है किस तरह जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की सरकार का ये बड़ा क्लियर जो टेरर के खिलाफ पॉलिसी रहा है 2019 के बाद, उस पर बहुत इफेक्ट ये पड़ा है। आप आज ये हालात बदलते हुए देख रहे हैं, किस तरह से डेवलपमेंट को पुश दिया जा रहा है, किस तरह से मेडिकल कॉलेजेस हो, IIT, IIM, एम्स, मैं उनका क्या नाम लिखूंगा, इंडस्ट्री की इन्वेस्टमेंट आ रही है, टूरिज्म इतना पनप रहा है। आप बहुत जल्दी देखेंगे दिल्ली को कश्मीर से ट्रेन से अभी बहुत जल्दी प्राइम मिनिस्टर इनागुरेट करने वाले हैं, वो कनेक्टिविटी आ जाएगी। और बहुत सारे ऐसे कदम मैं कितने गिनवाऊं, तो ये बदलता हुआ जम्मू कश्मीर आपके सामने है। यानी जम्मू कश्मीर बाकायदा आंकड़े इसको लेकर जारी किए गए। मैं एडवोकेट आदित्य गुप्ता, बहुत डिटेल में डॉक्टर एसपी वैद साहब ने चीजें बताई और होम मिनिस्ट्री की तरफ से अमित शाह ने जो ट्वीट किया है एक्स सोशल मीडिया साइट पर, उसमें भी उन्होंने तमाम आंकड़े बताए हैं कि जम्मू कश्मीर किस तरह से तस्वीर अगर बदली है तो ये तस्वीर कहां पर कितनी और कितना बदलाव आया, ये आंकड़ों के जरिए ये तस्वीर रखी है उन्होंने। अनम्यूट कर लीजिए शायद आदित्य जी।
आई एम ऑडिबल सर? यस 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 सर, कंटिन्यू कीजिए। अबू जी आपको नमस्कार और मेरे फेलो पैनलिस्ट सबको नमस्कार। ऐसा है कि आंकड़े तो दिए हैं और बढ़िया सा वीडियो भी आया है, देयर इज नो डिस्प्यूट अबाउट दैट। तो लेकिन वो वन साइड ऑफ द स्टोरी है और नॉट द कंप्लीट स्टोरी। देखिए सबसे पहले इम्पोर्टेंट यही तस्वीर अमित शाह जी ने पार्लियामेंट में भी रखी है। पार्लियामेंट में आपको याद होगा जब 370 का मामला चल रहा था उस वक्त भी उन्होंने ये तस्वीर रखी थी। तो पार्लियामेंट में तो कोई हवा में मेरे ख्याल से बात नहीं करेगा, और फिर होम मिनिस्टर जैसा जिम्मेदार शख्स। सर देखें ऐसा है, लेट मी जस्ट पुट इट अगेन, स्टार्ट अगेन जी। देखिए बढ़िया वीडियो है, बढ़िया डेटा है। अगर आपको पार्लियामेंट में उनका दिया हुआ है वो तो मैं आप पार्लियामेंटरी प्रिविलेजेस वो कैसे यूटिलाइज करते दैट इज अप टू हिम। मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो टोटल एक पिक्चर है ये वन साइड ऑफ द स्टोरी है और नॉट द डिटेल स्टोरी। देखिए जम्मू कश्मीर के अंदर जो सबसे बड़ी इस टाइम पे ट्रेजेडी जम्मू कश्मीर के साथ है, इट इज नॉट अ डेमोक्रेटिकली गवर्न्ड स्टेट और यूनियन टेरिटरी। यहाँ पर डेमोक्रेसी नाम की चीज नहीं है। आप कहते हैं कि आपने पथराव कम कर दिया, आप कहते हैं कि यहाँ पर हमने टेररिज्म को कंट्रोल किया है, आप ये कहते हैं पथराव कम नहीं किया, खत्म कर दिया सिरे से 100%। ये आंकड़ा है अमित शाह जी का, 100% खत्म कर दिया है पथराव को। आई एम नॉट did I dispute that? I'm not disputing that. What I am saying is कि साहब अगर आप ये सब कुछ कहते हैं, but at the same time essence of any Indian state is the democracy. I think what we are governed is by the constitution, and the constitution says that every person deserves the right of a democratically elected government. वो पार्ट आपका आज भी मिसिंग है। आप कहते हैं कि यहाँ पर टेररिज्म कम हुआ है। सर टारगेटेड किलिंग्स जम्मू कश्मीर में सबसे ज्यादा इसी फेज दौरान हुए हैं। रजौरी पुंछ के इलाके के अंदर जिस किस्म से मिलिटेंसी घुसी है और जितनी डीप रूटेड हुई है और जितने ऑर्गेनाइज तरीके से उन लोगों ने एग्जीक्यूट किए हैं अपने टेरर अटैक्स ऑन आवर सोल्जर्स हैज बेसिकली shows that there has been a policy lapse. आप चेस्ट बीटिंग अपनी जितनी मर्जी कर सकते हैं, लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर से मैंने पहले भी आपके चैनल पे बात कही है, जब वो अनंतनाग का इंसिडेंट हुआ था तब भी कहा था, रजौरी के टाइम पे भी मैंने कहा था कि देयर इज अ रीलुक टू द इंटेलिजेंस पॉलिसी। दौलत साहब यानी आपके कहने का मतलब है कि बदलाव नहीं हुआ, जो आंकड़े हैं इनमें सच्चाई नहीं है, जो आंकड़े होम मिनिस्ट्री के हैं, अमित शाह के जो आंकड़े उनमें सच्चाई नहीं है। अबू जी इफ यू लेट मी एक्सप्लेन इट, आई एम कंप्लीटेड, आई विल कंप्लीट इट। ठीक है, जब मैं आपको कह रहा हूँ कि देयर हैज अ पॉलिसी लैब्स, तो जो आप कह रहे हैं आंकड़े, अगर आप आंकड़े देखते हैं एट द सेम टाइम आप ये देखें कि आर्म फोर्सेस की कैजुअलिटी किस लेवल पे बढ़ी है। अगर आप कहते हैं कि टूरिज्म बढ़ा है, तो टूरिज्म में फॉर द फैक्ट ऑफ द मैटर इज टूरिज्म में अगर 1-2 करोड़ टूरिस्ट पहुंचा है, तो होटल तो इंडस्ट्री 1% नहीं बढ़ी है। तो ये जो 2 करोड़ टूरिस्ट 78 लाख से 2 करोड़ में पहुंचा दिए, टूरिस्ट रहा कहाँ पर? जब आपने यात्री इंक्लूड करने शुरू कर दिए टूरिज्म में, तो डेटा भी तो फर्स्ट है, ट्रांसपेरेंट डेटा तो नहीं दिया है। अगर आप मुझे कहते हैं कि 78 लाख टूरिस्ट था और उसको बढ़ा के 2 करोड़ कर दिया है, तो 1 करोड़ 22 लाख जो एक्सेस टूरिस्ट है उसको ठहराया कहां था? जब टूरिस्ट तो आपकी होटल इंडस्ट्री तो बढ़ी नहीं, आप नंबर ऑफ टूरिस्ट जो आपने यात्रा के जो लोग आते हैं आपने उनको भी इंक्लूड किया गया है भाई टूरिस्ट में। चलिए ठीक है, जब टूरिस्ट आते हैं, मैं आरएस पठानिया जल्दी से मैं आरएस पठानिया जी को और तेजेंद्र जी को भी चर्चा में जोड़ लेता हूं। आरएस पठानिया जी, जो आंकड़े अमित शाह जी ने बताए हैं और आज फिर उन्होंने एक्स पर ट्वीट किया है, लेकिन अपोजिशन पार्टियां इसे मानने के लिए तैयार नहीं है, आदित्य गुप्ता इसे मानने के लिए तैयार नहीं है। अनम्यूट कर लिया आरएस पठानिया जी, शायद म्यूट है जी। जी सॉरी, मेरे ख्याल से मेरा आवाज ऑडिबल है? यस यस जी मेरा सबको आदाब नमस्कार। ऐसा है कि इसमें कोई डाउट, कोई डबल ओपिनियन या कोई डिस्प्यूट नहीं कि भारत सरकार की रीति और नीति में एक बहुत बड़ा बदलाव आया। और जैसा अभी कहा जा रहा है यहाँ की पॉलिसी पैरालिसिस के लिए या पॉलिसी लैप्स के लिए आप अगर सरकार को अगर ब्लेम करें, तो मुझे लगता नहीं कहीं आपका स्टेटमेंट तर्कसंगत होगा। पहली बार देयर इज अ डिफरेंस होता था पहले की परमिसिबल टेररिज्म और नॉन परमिसिबल टेररिज्म। आज रवि खन्ना और स्क्वाड्रन लीडर जो आईएफ लीडर उसके जो जिसे कहते हैं जो कातिल, वो प्रधानमंत्री उनके साथ जाके चाय पीने का काम करते थे। बेटा कराटे एक राष्ट्रीय चैनल पे दूरदर्शन पे एडमिट करते थे कि वाकई मैंने कश्मीरी पंडितों का कत्ल किया, ज्यादतियां की उनके साथ, और उसके बावजूद भी वो जेल के बाहर घूम रहे थे। देश के पार्लियामेंट पे हमला होता है, देश की विधानसभा पे हमला होता है, लेकिन देश की एक कलेक्टिव विल इवोक नहीं की जा सकती। लेकिन जैसे मेरे पहले
एक पूरा एक अपना एक एक्सपर्ट ओपिनियन दिया वैद साहब ने कि जीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स टेररिज्म, और जो ऑपरेशन ऑल आउट है इसने रिजल्ट दिया है। हाँ, आई नॉट जॉइन एन इशू। तो अपोजिशन को कैसे कॉन्फिडेंस में लेंगे? ये तो आंकड़ों को मान नहीं रहे हैं। ये तो कह रहे हैं कि जम्मू रीजन में अब आतंकवाद बढ़ा है, पहले कश्मीर में था, कश्मीर में कमी आई है, लेकिन जम्मू रीजन में आतंकवाद बढ़ गया पीर पंचाल में। अबू जी, ये एक इंटरनेशनली एक्लेम्ड फैक्ट है। मैं बोलूं, भारत सरकार कहती है, जम्मू कश्मीर की सुरक्षा एजेंसीज कहती हैं, या आर्मी कहती है, ये इंटरनेशनली एक्लेम्ड फैक्ट है कि जो पैरामीटर्स हैं टेररिज्म को नापने के, 70% डिक्रीज टेररिज्म में जम्मू कश्मीर में देखने को मिला। आतंकवाद के ऊपर एक कड़ा प्रहार, और ये जो सर्टिफिकेट दे रहे आंकड़ों की बात, आदित्य गुप्ता तो इससे सहमत नहीं है। आदित्य गुप्ता बिल्कुल सहमत नजर नहीं आ रहे हैं। रात को 11 आदित्य जी, आप जवाब दे सकते हैं बीच में, आप जवाब दे सकते हैं। सर, मैं बड़ा एक बड़ी क्लियर चीज पठानी साहब को बताना चाहूंगा कि पठानी साहब ने बोला ना कि ये साइटेड इंसिडेंट्स, लेकिन उन्होंने इंसिडेंट में पाकिस्तान की नापाक हरकतों का एक इंसिडेंट मिस कर दिया। सेलिब्रेशन अक्रॉस द वैली है, तो कहीं ना कहीं इसे भी तो एक्सेप्ट करना चाहिए, कहीं ना कहीं इस पे भी तो पॉजिटिव रिस्पांस देना चाहिए। हाँ, जहां तक आपने टारगेट किलिंग की बात की, आप बोलेंगे, मैं फिर बोल दूं, ये एक बहुत बड़ा एक चैलेंज है, और इस चैलेंज को भी इफेक्टिवली हमारी सुरक्षा एजेंसी इसे मीट आउट करेंगी। और मैंने जैसे कहा कि ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। जीरो टॉलरेंस, जम्मू कश्मीर को 100% टेररिज्म से रहित करना, ये भारत सरकार की मंशा भी है, भारत सरकार की एक राजनीतिक पॉलिटिकल विल भी है उनकी, और उनका एक कॉन्सेप्ट भी है, एजेंडा भी है, मिशन। इसे बहुत जल्दी हम कंप्लीट करेंगे। और मेरा एक विनम्र निवेदन है पॉलिटिकल पार्टी से, आपको कम से कम इस माहौल में, जब सरकार ने पूरे, देखें, जम्मू कश्मीर अकेला, जिसकी एक जियोपॉलिटिकल पोजीशन ऐसी है, जो अपने आप में एक ऐसा डिप्लोमेटिक एक वेव्स क्रिएट करता रहा, कम से कम पॉलिटिकल पार्टीज शुड प्ले रिस्पॉन्सिबली। आपको कहना चाहिए प्रधानमंत्री जी को मत बोले, आपको नफरत होगी प्रधानमंत्री जी भारतीय जनता पार्टी से, आप बोले कि जम्मू कश्मीर की पुलिस और सुरक्षा एजेंसीज के साथ हम चट्टान की तरह खड़े हैं। आप चलिए, ठीक है, मैं तेजेंद्र सिंह सोढ़ी जी आपके पास आ रहा हूं। सोढ़ी जी, जी ठीक है, मैं आऊंगा, आदित्य गुप्ता जी आऊंगा आपके पास, आप जवाब देना चाह रहे हैं। मैं तेजेंद्र सिंह सोढ़ी जी, सर इसे किस तरह से समझा जाए? होम मिनिस्ट्री कह रही है, और आपको बहुत अच्छे से याद होगा 370 का जब मामला सुप्रीम कोर्ट से, जब 370 पर फैसला आया था, उस वक्त पार्लियामेंट में अमित शाह जी ने बयान दिया था। जम्मू कश्मीर में SC/ST रिजर्वेशन का जब पास होना था, उस वक्त उन्होंने पार्लियामेंट में, इससे पहले वाले सेशन में बयान दिया था, और तमाम आंकड़े उन्होंने बाकायदा पार्लियामेंट में रखे थे। लेकिन इसे बदकिस्मती कहिए या इसे किस तरह से देखा जाए कि अपोजिशन पार्टियां या जम्मू कश्मीर की जो रिवायती पार्टियां हैं, वो इसे, इस हकीकत को मानने के लिए तैयार नहीं है। हुरैरा, मैं पहले भी इस बात का जिक्र कर चुका हूं कि जब जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री लिखी जाएगी, अगर मॉडर्न हिस्ट्री लिखी जाएगी, जी। तो उसमें जो जम्मू कश्मीर की प्री 5 अगस्त 2019 से पहले की हिस्ट्री और 5 अगस्त 2019 के बाद की हिस्ट्री, देखिए, जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं कि एक सी चेंज आया है जम्मू कश्मीर में। एज अ जर्नलिस्ट, मैं जो पिछले 20-22 साल से जम्मू कश्मीर को कवर कर रहा हूं, मैं आपको ये दावे से कहना चाहता हूं कि 5 अगस्त 2019 से पहले जितनी भी पॉलिटिकल गवर्नमेंट थी, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन उनका एक एम रहता था कि अपीजमेंट, चाहे वो अपीजमेंट टेररिस्ट की हो, चाहे वो अपीजमेंट पत्थरबाजों की हो। आप देख लीजिए कि पत्थरबाजों के खिलाफ FIR लगती थी, और अगले दिन पॉलिटिकल पार्टी, चाहे वो A पार्टी का चीफ मिनिस्टर हो, चाहे B पार्टी का चीफ मिनिस्टर हो, वो जाके उनको छुड़ा देते थे। पुलिस हालांकि अपना काम करती थी, लेकिन पुलिस पे भी बहुत ज़्यादा प्रेशर बनता था उस वक्त के चीफ मिनिस्टर के ऑफिस से या बाकी मंत्रियों के ऑफिस से कि अपना ये जो एक्शन है ना लें। हमने वो टाइम भी देखा है जब जम्मू कश्मीर में प्रोटेस्ट होते थे, तो सुरक्षा बलों के CRPF हो, चाहे जम्मू कश्मीर पुलिस हो, उनके कैंपों पे चढ़ के जो भारत का तिरंगा है उसकी बेहुरमती की जाती थी। वो टाइम भी एज अ जर्नलिस्ट हम लोगों ने देखा है। लेकिन 2019, 5 अगस्त 2019 के बाद हालात में बिल्कुल चेंजेस आए हैं। होम मिनिस्टर अमित शाह ने बिल्कुल सही कहा कि जम्मू कश्मीर में पत्थरबाजी तो बिल्कुल खत्म हो चुकी है। देखिए, हर एक शुक्रवार को
जब भी नमाज होती थी, नमाज के बाद लोग सड़कों पे आ जाते थे और पत्थरबाजी करते थे। पत्थरबाजी किन पे करते थे? वहां से जो गाड़ी जा रही है उस पे पत्थर मार दिए। अगर वहां पर पुलिस की कंटीजेंट है, जो पुलिस उन लोगों की प्रोटेक्शन के लिए होती थी, उन पे पत्थर मारे जाते थे। सीआरपीएफ के बंकर्स को टारगेट किया जाता था। आए दिन आपको वो तस्वीरें देखने को मिलती थी जहां पर पुलिस के अधिकारी जख्मी होते थे, जहां पर सीआरपीएफ के अधिकारियों को जख्मी किया जाता था। लेकिन 2019 के बाद वो सिचुएशन आपको नजर नहीं आ रही। रही बात पुंछ राजौरी की, देखिए पुंछ राजौरी में हालात खराब करना पाकिस्तान की एक साजिश है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान ने यह चीज देखा है कि रॉबस्ट एंटी इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड जो है वो इन प्लेस है। हालांकि जम्मू सेक्टर में भी, राजौरी पुंछ में भी जो एंटी इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड है वो बिल्कुल मजबूत है। लेकिन धीरे धीरे, क्योंकि जम्मू रीजन में पिछले पुंछ राजौरी की बात करें तो लगभग पिछले 15 साल से वहां पर कोई आतंकवादी घटना नहीं हुई थी, तो इसलिए जो सुरक्षा बल जो हिंटरलैंड में थे उन्हें या तो एलसी पर शिफ्ट कर दिया गया था, तो एक जो हिंटरलैंड का यानी जो इंटीरियर इलाका था वो बिल्कुल खाली हो चुका था। आतंकवादियों ने अलग अलग रूट लेकर वहां पर वो पहुंचे। वो जो सुरक्षा बलों के एब्सेंस की वजह से जो गैप बना था उसका फायदा उठाया और वहां पर एक अपना बेस बना लिया। देखिए, हम आए दिन सुरक्षा बलों के आला अधिकारियों से बात करते हैं और उनका यह मानना है कि लगभग 10 से 15 एक्टिव आतंकवादी वहां पर हैं, जो काफी देर से वहां पर उनको वहां की टोपोग्राफी के बारे में मालूम है, वहां की जो कुछ लोगों की सपोर्ट है। देखिए, कहीं ना कहीं लोग सपोर्ट दे देते हैं, या तो डर के मारे या तो किसी लालच में आके। उन आतंकवादियों का सफाया भी बहुत जल्द हो जाएगा, क्योंकि मैं आपको जैसे बता रहा था कि मैं सीनियर अधिकारियों से बात करता रहता हूं और वो अपने पूरे राजौरी पुंछ के ग्रिड को फिर से रीइवैल्यूएट कर रहे हैं, रीडिप्लॉयमेंट हो रही है। तो ये सिर्फ अब कुछ दिन की बात है। अब देखिए, पिछले कुछ दिनों में अब आतंकी हमले पुंछ राजौरी में नहीं हो रहे, अब हमारे सुरक्षा बलों ने हंट कर रहे हैं। आए दिन आपको ये खबर आ रही है कि फलाने गांव में फलानी जगह पर कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन चल रहा है। उस सर्च ऑपरेशन का मतलब क्या है? उस सर्च ऑपरेशन का मतलब यह है कि उन आतंकवादियों को ढूंढा जा रहा है और जब वो मिल जाएंगे तो उन्हें जल्द से जल्द एलिमिनेट कर दिया जाएगा। जी हुरेरा। बिल्कुल तेजिंदर जी, बहुत डिटेल में आपने तमाम चीज़ें रखी कि किस तरह से जम्मू कश्मीर की अब अंदरूनी जो सूरत हाल है उसे बदलने की एक तरह से कोशिश चल रही है। मैं, क्योंकि अब समय बिल्कुल नहीं बचा, लेकिन आरएस पठानिया जी जो सवाल आदित्य गुप्ता कर रहे थे कि अगर हालात वाकई में बेहतर है और जो आंकड़े बेहतर होने के बताए जा रहे हैं, फिर चुनाव क्यों नहीं कराए जा रहे हैं? हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने भी अब कहा है चुनाव कराने के लिए, चुनाव तो आगे होंगे, लेकिन चुनाव में इतनी देरी आखिर क्यों हुई? बहुत मुख्तसर में। अबू जी, 5 अगस्त 2019 के बाद, मैं एक सेंटेंस में खत्म करूंगा। 5 अगस्त 2019 के बाद एक डिलिमिटेशन कमीशन की परिकल्पना जम्मू कश्मीर में की गई। अप्रैल 2022 में उस डिलिमिटेशन कमीशन ने अपना डिटेल्ड रिपोर्ट दिया और उस डिटेल्ड रिपोर्ट के बाद एक कॉम्प्रिहेंसिव वोटर रिवीजन, चूंकि असेंबलियों में पटवार हल्के इधर के उधर गए थे, आज वो पूरा डिटेल्ड परिसीमन होके और परिसीमन के बाद उसकी रिपोर्ट सरकार ने एक्सेप्ट करके और वो जो वोटर रिवीजन है वो खत्म है। सरकार कमिटेड है जम्मू कश्मीर में लोकसभा के चुनाव, विधानसभा के चुनाव और इनके साथ साथ पंचायत और म्युनिसिपैलिटी के चुनाव बहुत जल्द आपको देखने आदित्य गुप्ता जी, देखिए अब हालात बेहतर हो रहे हैं और अब चुनाव की बस बारी है। अगला नंबर जो होगा वो चुनाव का होगा। आदित्य गुप्ता जी, वर्ष 2024 में अबू जी, सिर्फ I'll take 2 minutes, ठीक है? मैं I'll request you not to interrupt me, ठीक है? देखिए, मैं मेरे फेलो पैनलिस्ट जस्ट नोटिस कि तीनों ही लोग जम्मू से आते हैं, तो मेरा इन तीनों से सिर्फ एक सवाल है, थॉट प्रोसेस है, सिर्फ सोच के रखिएगा। ये जितने आंकड़े आज अमित शाह साहब ने दिए हैं, जितनी उन्होंने अपने ट्विटर पे अपने डाले हैं और जिन चीजों के बारे में ये कह रहे हैं कि दे आर राइट, मैं इनसे सिर्फ एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि क्या टूरिज्म जम्मू में बढ़ा? ड्रग माफिया इन जम्मू में आया पोस्ट 2019? माइनिंग माफिया जम्मू में आया? ये मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि पथराव जम्मू में एग्जिस्ट नहीं करता था, तो उसका डेटा अगर जम्मू में अगर वो 0 हुआ भी है तो सब कुछ कश्मीर सेंट्रिक है। मेरा सवाल ये है कि सिंस आप जम्मू के यहीं पे 3 नुमाइंदे बैठे, चारों हम इनफैक्ट जम्मू से हैं, अगर मेरा सवाल सिर्फ इतना था कि क्या टूरिज्म जम्मू में बढ़ा कि नया जम्मू कश्मीर है? नंबर 2 कि ड्रग माफिया यहाँ पे किस लेवल से बढ़ा है, वो भी नया जम्मू कश्मीर है। तीसरा, माइनिंग माफिया, और मैं नहीं कहा माइनिंग माफिया के लिए पठानी साहब को पता है, इट वाज अ प्रेस कॉन्फ्रेंस बाय देयर ओन फॉर्मर मेंबर लेजिस्लेटिव काउंसिल मेंशनिंग अ मिनिस्टर इन इट। मेरे बारे में नहीं है। ये तीनों चीजें बड़ी, और तेजिंदर जी ने भी बड़ी खूबसूरती से वो बात एक्सप्लेन की ना आपको राजौरी पूंछ की, लेकिन तेजिंदर जी ने भी ये बात कहा है
कि आर्म फोर्सेस के टॉप ऑफिसर्स ये चीज मानते हैं कि देयर वाज समथिंग दैट हैपेंड इन विच उसके अंदर रीलुक किया जा रहा है, पॉलिसी चेंज मुझे फिर की जा वाइंड रही अप है। करना है, मुझे अब वाइंड अप करना है, समय मेरे पास बचा नहीं है। क्या यही बात मैंने बोली नहीं थी कि पॉलिसी हैज टू बी वहां पे पॉलिटिकल इंटरफेरेंस की जाती थी, नॉट इन एंड विद ड्यू रिस्पेक्ट आई विल नॉट कोट, मेरे पास आर्मी और पुलिस के ऑफिसर हैं जिनको ऑपरेशन करने से, आतंकवादी को पकड़ने से और उसको जेल में डालने से, उसके खिलाफ डॉजियर बनाने से पॉलिटिकल लोगों ने मना किया गया। देयर आर एक नहीं 100 इंस्टेंसेस हैं। सर मैंने सीधा सीधा सवाल पूछा जम्मू रिलेटेड, ड्रग्स, टूरिज्म, माइनिंग माफिया कहां चले गए सर? मेरा सवाल ही 3 था। मैंने तीनों अपने शहर के लोगों को 3 सवाल पूछे कि नया जम्मू कश्मीर में क्या जम्मू एग्जिस्ट करता है सर किसी एंगल से? सवाल इतना था। जरूरत नहीं करेगा किसी आतंकवादी नए जम्मू कश्मीर में सिर्फ कश्मीर एग्जिस्ट करता है? क्या नए जम्मू कश्मीर के अंदर जम्मू एग्जिस्ट नहीं करता? क्या आप बाहर निकल के भी देखते हैं? क्या पठानिया साहब बाहर निकल के नहीं देख रहे? क्या वैद साहब बाहर निकल के नहीं देख रहे कि हमारे शहर को क्या हो गया? साहब मंदिरों का शहर था ना, शराब के ठेकों का शहर बन गया। क्या ये नया जम्मू कश्मीर का हिस्सा है? आई एम टॉकिंग फ्रॉम अ पर्सपेक्टिव ऑफ अ रेजिडेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। आप क्या बात कर रहे हैं? जिस चीज के ऊपर आपको पूछा गया उसका जवाब देना पठानिया साहब। और इस मल्टी प्रोंग्ड अप्रोच ने जो आप बात कर रहे हैं, Jammu and Kashmir is going towards an happy oasis of a state. Very soon we will come to see that Jammu and Kashmir is 100% free from terrorism. मेरे अपने पॉलिटिकल मित्रों से मेरा निवेदन है। We are talking about जम्मू सर, हमारे साथ आप जम्मू जिस जगह पर रहते हो पहले उस जगह को नहीं ठीक करोगे, बाहर जाके जितना मर्जी आप शोर कर ले। जो पुलिस फोर्सेस के लोग हैं जो जान हथेली पे लेके दिन रात एक करके परिवार से दूर रह के आज सर जिस दिन पुलिस के फोर्सेस के जिस दिन डीएसपी हुमायूं की डेथ हुई थी उस दिन मोदी साहब उनको कंग्रेचुलेट करें। चलिए ठीक है मैं डॉक्टर एसपी वैद साहब देखिए तमाम आंकड़े तो कश्मीर की जो सूरत हाल बदल रही है, और जब कश्मीर का हम नाम लेते हैं तो जम्मू भी उसके साथ में आता है। लेकिन जो बात यहाँ पर आदित्य गुप्ता कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के हालात पिछले कुछ दिनों में थोड़ा सा बिगड़े हैं, आतंकी हमले बढ़े हैं, लेकिन जब सरकार कह रही है कि हालात बेहतर हो रहे हैं और इस पर पूरा फोकस किया जा रहा है, इसे किस तरह से लिया जाए? एसपी वैद साहब सर बहुत मुख्तसर में। डॉक्टर एसपी वैद जी देखिए अबू जी, ऐसा है जो रजौरी पुंछ का इशू है वो बिल्कुल सही है, और वो एक पाकिस्तान की साजिश है इस नैरेटिव को बदलने की, और उसको बड़ा इफेक्टिवली डील किया जाएगा। हालांकि हमारी फोर्सेस को वहां सेटबैक हुआ है, लेकिन सीनियर ऑफिसर्स उस पर विचार कर रहे हैं, और आपने काफी देर से अब सुना कि कोई हादसा नहीं हो रहा है, वो उसको बहुत जल्दी काबू में किया जाएगा। जहां तक जम्मू के आदित्य जी का सवाल था कि जम्मू में टूरिज्म बढ़ा या यहाँ पर जो शराब और ड्रग्स का इशू है, देयर आर सर्टेन कंसर्न, लेकिन यहाँ उससे डील किया जाएगा, ऐसा नहीं है। लेकिन जहां तक टेररिज्म का सवाल है, वो कश्मीर में जो स्टैटिस्टिक्स दिया बिल्कुल सही है, उसमें बहुत गिरावट आई है। जो टारगेटेड किलिंग्स थी उस पर काबू पाया है पुलिस ने। रजौरी पुंछ को बहुत जल्दी, मैं समझता हूं आने वाले दिनों में फोर्सेस हमारी अच्छी तरह से डील कर लेंगी। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब आदित्य गुप्ता जी, मेरे पास वक्त नहीं बचा, मैं आपके पास नहीं आ पाऊंगा। बहुत बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का। और जिस तरह से सरकार कह रही है, जो तस्वीर जमीनी सतह पर अब बदल रही, वो एक तरह से सबके सामने भी है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर एसपी वैद साहब मेरे साथ जुड़ने के लिए, आदित्य गुप्ता जी, एडवोकेट आर एस पठानिया जी और तेजेंद्र सिंह सोढ़ी जी, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। जेके प्राइम टाइम में आज फिलहाल इतना ही। नमस्कार।